वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक नए लेसन के साथ प्रेजेंट हैं। ठीक है, नाइन्थ क्लास का जो पहला लेसन है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो वी शैल स्टडी दिस लेसन डीपली एंड concerning question appears in the lesson will discuss time to time during this lesson. So if you are new on this channel, then subscribe the channel so that you get all the notification regarding the upcoming videos and you get the maximum benefit from this channel. So let us start the lesson, that is chapter 1 matter in our surroundings. ठीक है, मैटर के बारे में आपने पहले सुन रखा है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको आपके सराउंडिंग में, इनफैक्ट यू योर सेल्फ आल्सो ए मैटर। ठीक है, आप स्वयं भी क्या हैं, एक मैटर हैं। आपकी कॉपी है, आपकी किताबें हैं, आपका पेन है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, तो चलो हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे। अब एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विच विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। हम जैसे अपने सराउंडिंग में चारों तरफ देखते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के जो चीज़ें हैं, जैसे उनकी शेप अलग है। ठीक है, उनकी शेप अलग है, डिफरेंट शेप्स की ऑब्जेक्ट, साइज और टेक्सचर की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ जो है वो मटेरियल की बनी हुई है, जिसको वैज्ञानिकों ने मैटर का नाम दिया है। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, even a small drop of water or a particle of sand, even everything is matter। जो भी हम देखते हैं, जैसे हम पत्थर की बात करें, बादलों की बात करें, तारों की बात करें, पौधों की बात करें और जीव जंतुओं की बात करें, और रेत का छोटे से छोटा कण जो आपको दिखाई देता है वो भी क्या है, एक मैटर है, पानी की बूंद है। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मेंशन्ड अबोव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। सभी चीज़ें जो हैं वो स्थान घेरती हैं, जगह घेरती हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं और मास रखती हैं। ठीक है, जो चीज़ जगह नहीं घेरेगी, जिसका मास नहीं होगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कहें कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो सभी चीज़ों का मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। तो हमारे जो भारतीय जो फिलोसफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने मैटर को 5 भागों में डिवाइड किया है, जिनको 5 तत्व हम कहते हैं, पंच तत्व। कोई आपने सुना भी होगा, जैसे कोई मर जाता है तो बोलते हैं कि वो पंच तत्व में विलीन हो गया। ठीक है, यानी वो इस नेचर के अंदर समा गया। ठीक है, फायर, स्काई एंड वाटर, अर्थ,
एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 तत्व हैं। वायु, धरती, आग, आकाश और पानी। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अनुसार सभी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बनी हैं। ठीक है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, एंशियंट प्राचीन ग्रीक यूनान से संबंधित है, और फिलोसफर का मतलब होता दार्शनिक। वो इसी तथ्य पे पहुँचे, इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि उन्होंने ऐसा ही क्लासिफिकेशन मैटर का किया था जैसा इंडियन फिलोसफर ने किया था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 2 तरह के क्लासिफिकेशन मैटर के किए हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और केमिकल नेचर के बेस पे। जो केमिकल जो नेचर है, रासायनिक जो उनका स्वभाव है, प्रकृति है, उसके बेस पे। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। चलो ये हमने पढ़ लिया। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर will be taken up in the subsequent chapters। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली इस अध्याय में हम पढ़ेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की वो, और केमिकल एस्पेक्ट्स क्या होता है? एस्पेक्ट्स क्या होता है? पहलू होता है, पहलू। ठीक है। इसको हम जो हमारे आगे चैप्टर आएंगे, सब्सिक्वेंट जो चैप्टर होते हैं, इसके आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें पढ़ेंगे। ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। तो यहाँ पर 2 विचारधाराओं की बात की गई है। एक सोचता है कि जो मैटर है जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, उसकी तरह क्या है? कंटिन्यूअस है, उसमें कहीं भी जगह नहीं है बीच में। ठीक है, वो क्लोजली पैक्ड है। जबकि दूसरी विचारधारा, दूसरी थॉट ये है कि मैटर जो है वो पार्टिकल का बना हुआ है, जैसे रेत के कण हैं, बिल्कुल सेम। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इट इज़ कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। क्या यह लगातार है या पार्टिकल्स का बना हुआ है? यहाँ फुट बेड पे दिया हुआ है कि ऐसा यूनिट जो मास की होती है वो क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है। इंटरनेशनल जो सिस्टम है, आई का मतलब इंटरनेशनल, एस का मतलब सिस्टम, तो उस सिस्टम में मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या है मैं स्टूडेंट्स? किलोग्राम है। ठीक है। और एसआई यूनिट वॉल्यूम की क्या है? मीटर क्यूब है। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, सच दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, इसकी न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है। तो वो एक्टिविटी जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो हम पढ़ेंगे अब। टेक 100 ml ऑफ वाटर, फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। एक 100 ml का 100 ml का एक बीकर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? आधे बीकर को पानी से भरेंगे और वाटर के लेवल को मार्क करेंगे, उस पर निशान लगाएंगे। ठीक है। डिजोल्व सम साल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ
ग्लास रोड। अब इस पानी के अंदर हम क्या करेंगे, या तो हम नमक इसके अंदर डालेंगे या हम चीनी के कुछ दाने लेंगे, कुछ पार्टिकल लेंगे, वो डालेंगे इसके अंदर। एक रोड की हेल्प से इसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, स्टीयर करेंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, और देखेंगे कि क्या पानी के स्तर में, पानी के लेवल में कोई बदलाव आता है। क्या आपने देखा कोई बदलाव आया? आई थिंक बदलाव ज़रूर आता है। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट? आप क्या सोचते हैं कि साल्ट के साथ, नमक के साथ क्या हुआ होगा, क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपियर? ये कहाँ विलुप्त हो गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या पानी का लेवल बदल गया? इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट वाज द स्पून, what was there in the spoon? Salt or sugar? How has now spread throughout water? This is illustrated in figure 1.1. ये जो ऊपर की बातें हैं ये आपको बताई गई हैं इस डायग्राम में। ठीक है। ये जो पार्टिकल हैं पानी के, इनको मैग्नीफाई किया गया है 10 लाख गुना। इसके अंदर हमने साल्ट डाला और इसको स्टीयर किया। स्टीयर का मतलब होता है इसको घोलना होता है छड़ी की हेल्प से, रोड की हेल्प से। तो पानी और जो नमक के कण हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ घुल मिल गए। ठीक है। तो जो पानी के कण हैं यहाँ दिखाए गए हैं आपको। ठीक है। इनके बीच में जगह है, आप देख सकते हैं। ठीक है। इसको मैग्नीफाई करके देखें हम तो यहाँ पर वो जगह आपको साफ नज़र आ रही है। जैसे ही इसके अंदर हम साल्ट डालते हैं तो इन खाली जगहों के बीच में ये नमक के कण जो हैं ये घुल जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर, particle of salt get into the spaces between the particles of water. How small are these particles of matter? इसके लिए भी हम एक्टिविटी करेंगे कि ये पार्टिकल जो हैं ये कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है। ये पार्टिकल कितने छोटे हैं। So let us do the activity. Take 2 or 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. तो 2-3 क्रिस्टल लेंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? लाल दवाई होती है जिसको कीड़े मारने के लिए पानी में डाला जाता है, जो पीने लायक पानी होता है उसके अंदर डालते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है KMnO4। ठीक है। Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. अब इसका 10 ml इस सॉल्यूशन का लेके 90 ml जो क्लीन वाटर है, क्लियर वाटर है, उसके अंदर डालेंगे। Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? हमने क्या करना है, हर बार सॉल्यूशन बनाना है, उसमें से आप 10 ml निकाल लो उस सॉल्यूशन में से। ठीक है। और उसको 90 ml जो क्लीन वाटर है, क्लियर वाटर, उसके अंदर डालना है। अगली बार जब ये सॉल्यूशन 100 ml हो जाएगा, 90 + 10 100 हो जाएगा, तो इसमें से आपने क्या करना है, 100 में से 10 ml जो सॉल्यूशन है जो KMnO4 का, उसमें
आपने ऐड फिर करना है कितना, 90 ml ऑफ क्लियर वाटर ऐड करना है, ठीक है। और फिर दोबारा फिर उसमें से क्या करना है, 10 ml सॉल्यूशन का फिर निकालना है और फिर 90 ml फ्रेश वाटर में फिर डालना है। इस तरह से आप 5 से 8 बार इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो कार्य है, इस तरह की जो प्रक्रिया, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, डाइल्यूट करना कहते हैं इसको हम, ठीक है। जो प्योर चीज़ है उसको इम्प्योर चीज़ में मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम डाइल्यूशन कहते हैं। ये आपको नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है यहाँ पे कि कैसे आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर. So we conclude that there must be a million of teeny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. इस एक्टिविटी के थ्रू हमने यही सीखा स्टूडेंट्स की जो पार्टिकल होते हैं किसी भी मटेरियल के, जैसे हमने KMnO4 की बात की है, तो बहुत छोटे हैं, जो कि अगर हम देखें तो डिवाइड हो गए 5 से 8 बार। हमने डाइल्यूट जो प्रोसेस हमने किया उसमें 5 से 8 बार ये डिवाइड हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो है, जो सॉल्यूशन का कलर है वो गायब नहीं होता। इसका मतलब वो पार्टिकल जो हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, और डिवाइड हो रहे हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। डिटॉल आपने सभी ने देखी होगी, घरों में हम यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट होता है ये, रोगाणु नाशन के लिए प्रयोग किया जाता है, कीटाणुओं को मारने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ को रिपीट कर सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एज दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम जितना सोचते हैं वो उससे भी छोटे हैं, ठीक है। हमारी सोच क्या है कि बहुत छोटे होंगे, ठीक है, लेकिन उससे भी छोटे होते हैं वो कण, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उनके गुण पढ़ेंगे हम, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल मैटर के जो होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, उनके बीच में जगह होती, खाली जगह। जैसे ये पार्टिकल हो गए, तो यहाँ आप देख रहे हैं खाली जगह है ये वाली, ठीक है। इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water. हमने देखा कि जो पार्टिकल हैं इन सब्सटेंसेस के, साल्ट के, डेटोल के, पोटेशियम परमैंगनेट के, ये पार्टिकल जो हैं ये क्या हो गए, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, समान रूप से पूरे सॉल्यूशन में ये घुल गए, मिल गए। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी जिसको हम बोलते हैं, चाय बनाते, कॉफ़ी बनाते या नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस शोज दैट पार्टिकल इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जैसे मान लिया हम पानी के अंदर क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं और उसके अंदर मिल्क डालते हैं, तो मिल्क के जो पार्टिकल हैं, चीनी के जो पार्टिकल हैं, वो पानी के पार्टिकल्स के जो बीच में जो खाली जगह उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो हर मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के मैटर के, उनमें खाली जगह ज़रूर होती है, ठीक है। और उसके खाली जगह के अंदर दूसरे टाइप के मैटेरियल जो हैं वो सैंडविच हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इससे हमें यही पता लगता है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके जो मध्य जो है खाली जगह होती है। पार्टिकल आर ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल हैं मैटर के वो क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, लगातार वो मोशन में रहते, चलते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी 1.3 पढ़ेंगे। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अनलिट क्या होता है, जिसको हमने लिट नहीं किया, जिसको हमने जलाया नहीं है। इंसेंस क्या होती है, अगरबत्ती होती है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, क्लास के कोने में आपको ले जाना है, रखना है। हाउ क्लोज डू यू
हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। सॉरी, आप कितना नज़दीक जा सकते हैं इसको सूंघने के लिए। आई थिंक जब आप घरों में अगरबत्ती या धूप लगाते हैं तो आपको बहुत दूर से ही उसकी गंध जो है वो महसूस हो जाती है। ठीक है, अब नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे घर में वैसे ही फैल जाती है। ठीक है, अब देखो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जो ऊपर हमने बताया कि पार्टिकल कंटिन्यूसली चलते हैं, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, क्या होता है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपने क्या करना है, ये ऑब्जर्वेशन आपने नोट करनी है। वैसे आपने बहुत बार किया होगा, ये नई ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, आप बहुत बार देखते होंगे आपकी मम्मी, आपके पापा जी सुबह या शाम को, या आपके बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस टाइम पे ये एक्टिविटी करते हैं वो। ठीक है, और आपने भी बहुत बार ये एक्टिविटी की होगी। तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, नोट करना है आपकी कॉपी के अंदर। ठीक है, अब हम अगली एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी 1.4। टेक 2 ग्लासेज और बिकर्स फिल्ड विद वाटर। अब आपने क्या करना है, 2 गिलास या 2 बिकर लेने हैं जो पानी से भरे हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the side of first beaker and honey in the same way in the second beaker। दोनों बीकर आपने क्या करने हैं, साइड वाइज रखने हैं इस तरीके से। एक में आपने क्या करना है, आपने ब्लू इंक डालनी है, नीली स्याही डालनी है, ठीक है, या रेड इंक डालनी है। और दूसरे बीकर में आपने जो 2 नंबर बीकर है, इसके अंदर आपने क्या डालना है, हनी डालना है, हनी। ठीक है, और दोनों को साइड बाई साइड ही रखना है। लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। ऐसा आपने इनको, ये चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, इनको अनडिस्टर्ब्ड रखना है, कोई इनको हिलाए नहीं, आपको भी नहीं हिलाना इनको। आप घर के किसी कोने में या क्लास के किसी कोने में आपने रखना है ये। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है कि क्या क्या चेंजेस इनमें आ रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो जो नीली स्याही है वो कितना टाइम लेती है इवनली फैलने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें आपने नोट करनी है। एक्टिविटी 1.5, तो आप ऊपर वाली एक्टिविटी में देखेंगे कि जो इंक है वो इंस्टेंटली जो है पूरे पानी में, पूरे बीकर में जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। ठीक है, जबकि हनी जो है वो बॉटम पे बैठा रहता है, ऐसे ही वो फैलता नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं 1.5। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट सीयर द सोल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। आपने क्या करना है, फिर 2 बीकर लेने हैं, बीकर 1 और 2। एक में आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट डालना है, जिसको हम CuSO4 कहते हैं, CuSO4। और दूसरे में आपने क्या डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको मैंने पहले बताया था लाल दवाई। ठीक है, और इसमें आपने हॉट वाटर लेना है और इसमें क्या लेना है, कोल्ड वाटर लेना है। 2 में कोल्ड वाटर लेंगे, पहले में हॉट वाटर लेंगे। और इनको स्टीयर नहीं करना, हिलाना नहीं है, छड़ी से या डंडे से इनको नहीं हिलाना है। और आपने इनको अलाउ करना है कि ये क्रिस्टल जो है ये बॉटम के पे बैठ जाएं। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। क्रिस्टल के ऊपर जो पानी है उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट हैपन एज टाइम पासिज, जैसे जैसे समय बीतता है, समय पास होता है, टाइम पास होता है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या होता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड।
जो सॉलिड जो हमने क्रिस्टल डाले हैं उनके पार्टिकल के और लिक्विड जो हमने डाल रखा है उनके पार्टिकल्स में को देख के आप क्या सजेस्ट करेंगे? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर? अब देखिए दो टाइप के यहाँ पर वाटर हमने लिए हैं, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। तो दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और टेम्परेचर जो गर्म पानी है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठंडे पानी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको भी हमने ऑब्जर्व करना अपनी कॉपी में, ठीक है, लिखना है उसको। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ? तो टेम्परेचर ठंडे और गर्म पानी में जो मिक्स होने का जो रेट है, जो स्पीड है, उसको आपने ऑब्जर्व करना है। और वो स्पीड में जो है वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपने सोचना है, ठीक है। फ्रॉम द अबोव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की इनसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। पॉजेस का मतलब होता है लिए हुए, मीन्स दे हैविंग, उनके पास है, ठीक है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है किसी बॉडी की एनर्जी जो उसके मोशन के कारण होती है, उसकी गति के कारण होती है। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पार्टिकल तेजी से चलते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं कि जब पार्टिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे, ठीक है। जैसे कहीं पर आग लगा दी जाए तो वहाँ पर जो आदमी खड़े हैं उनको तपत महसूस होगी और वो दूर दूर भागेंगे। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि अगर आप कहीं भी आग जलाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल हैं या कोई भी और टाइप का मटेरियल है वो पार्टिकल क्या करते हैं, उस एनर्जी को, हीट को गेन करके दौड़ते हैं, इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। और जब किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है तो समझो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, बिकॉज स्पीड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो यहाँ स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। m क्या है? मास है, ठीक है। इन द अबोव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion. अब देखो हमने क्या किया था, एक बीकर के अंदर पानी लेके इंक डाला था और एक में हनी डाला था। तो जैसे ही आप जो इंक है उसकी एक ड्रॉप डालते हो पानी के अंदर तो अपने आप घुल जाती है, आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की जो मिक्सिंग होती है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, अपने आप होने वाली मिक्सिंग को स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं, डिफ्यूज़न प्रोसेस, ठीक है, डिफ्यूज़न। तो एक टाइप के मटेरियल दूसरे टाइप के मटेरियल में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज़न का आप इस तरीके से समझो कि जैसे मान लिया आपके पास एक बीकर है और आपने क्या कर दिया, एक ऐसी वाल लगा दी बीच में जिसमें से इधर के पार्टिकल इधर जा सकते हैं और इधर के पार्टिकल इधर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लिया आपने शुगर सॉल्यूशन बना के डाल दिया, इसमें आपने एक सिंपल पानी की अमाउंट डाल ली, ठीक है। तो इधर जो हैं साइड 1 के अंदर और साइड 2 के अंदर, यहाँ क्या है, शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, इधर शुगर मॉलिक्यूल कम है। तो जिस तरफ एक टाइप के मटेरियल कम होंगे उस तरफ ज़्यादा मटेरियल जो होंगे, ज़्यादा पार्टिकल जो होंगे वो उस रीजन से आने लगते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पार्टिकल ज़्यादा हैं, इधर पार्टिकल कम है, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ ये पार्टिकल क्या होंगे, अपने आप आ जाएंगे, इस लेयर के अंदर से, इस मेम्ब्रेन के अंदर से, इस झिल्ली के अंदर से आएंगे, ठीक है। तो इसको हम डिफ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं और ये एक अपने आप होने वाला प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपको कॉपी में नोट करना है कि डिफ्यूज़न से आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज़न।
We also observed that on hitting diffusion became faster. Why does this happen? और हम ये भी देखेंगे कि जब हम वाटर को या किसी भी मटेरियल को हम गर्म करते हैं तो डिफ्यूज़न का रेट है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. पार्टिकल गेट डिफ्यूज्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन फास्टली एज टेम्परेचर इनक्रीजेज. वाई, ठीक है, क्यों होता है ऐसे. तो आज के लेसन में हमने आज के वीडियो में इतना ही पढ़ा, ठीक है. कल हम इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है. तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे. और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं या कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया हो तो भी आप हमें बताएंगे. हम एक वीडियो के थ्रू उन क्वेश्चंस को आंसर देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है. और इस तरह के जो वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर हम आगे के लेसन या ये लेसन कंप्लीट करेंगे आते रहेंगे. आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है. और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आपने प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, इमीडिएटली मिल जाए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.